नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के साथ एक समस्या हमेशा आती है कि होता क्या है ना, कभी कभी एक प्रश्न हमेशा ये खुद से पूछा जाता है कि क्या एमपीपीएससी की तैयारी करके कोई गलती तो नहीं की। मेरे ख्याल से ये डाउट आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा या आ रहा होगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर हम इन कारणों को जाने तो हमें समझ आएगा कि क्या कारण रहता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने एमपीपीएससी की तैयारी करके कोई गलती तो नहीं की। जो मुझे सबसे पहला कारण लगता है वह कारण ये लगता है, होता क्या है, जब हम इस एग्जाम की तैयारी करने को आते हैं तो हम इस लक्ष्य से आते हैं कि हम सुनते हैं हाँ यहाँ पर डीसी, डीएसपी, तहसीलदार ऐसे अधिकारी बनने जाते हैं, लेकिन हम व्यावहारिक रूप से इस बात को समझकर नहीं आते कि चूंकि आप इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हो, पुलिस अधिकारी बन रहे हो, तो यहां पर आपको इस तैयारी में उतना ही समय भी देना होगा। लेकिन हम इस बात को यहां पर व्यावहारिक तौर पर मानकर नहीं आते, हम सिर्फ इन चीजों को देखकर तैयारी करने आ जाते हैं, जिसका परिणाम क्या निकलता है कि हम सोचते हैं कि हम तो 5 से 6 महीने में तैयारी कंप्लीट करके एग्जाम को निकाल देंगे। लेकिन मैं पहले भी कहता आया हूं कि जीवन में आपको व्यावहारिक होना बड़ा ही जरूरी है। आप कितने ही पढ़ने वाले हो, अगर आपकी सही स्ट्रेटजी नहीं है ना, सही स्ट्रेटजी से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे इसके सिलेबस को 5 से 6 महीने में कंप्लीट कर पाओगे। तो हमेशा क्या होता है, फिर जब हम इतने समय इसमें लगा देते हैं तो इसके बाद समझ में ये आने लगता है कि यार मैं तो सोचकर आया था कि मुझे डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, तहसीलदार बनना है या अन्य कोई भी अधिकारी बनना है, लेकिन यहां पर तो समय बहुत ज्यादा लग रहा है। फिर आप आपके दोस्तों को देखते हैं जो काफी पहले से तैयारी करते आए हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि यार इनका तो अभी प्री ही निकला है और इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। पता लग रहा है कि पिछले 2 प्री में तो यहाँ पर सिलेक्शन ही नहीं हो पाया है। फिर इसके बाद पता लगा कि चलो प्री निकल गया, 1 साल बाद पता लगा कि मेन से नहीं निकल पाया, अगली वैकेंसी में मेन से निकला है। फिर पता लगा मेन से निकल गया, इंटरव्यू नहीं निकल पाया। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक वास्तविकता बता रहा हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं 1 से 2% विद्यार्थी ही होते हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण रहता है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इन पद को देखकर यहां पर तैयारी करने आते हैं, लेकिन वास्तविकता को कभी देखते नहीं। तो आपने देखा कि आपका जो दोस्त है या कोई भी आपका रिलेशन वाला हो सकता है, कोई भी आपका सीनियर हो सकता है, कि हमने तो सोचकर आए थे कि 5 से 6 महीने में हम सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन इनका तो पहले प्री ही नहीं निकला, प्री निकल गया तो मेंस में अटक रहे हैं, मेंस अटक गया या फिर मेंस में निकल गए तो इंटरव्यू में अटक रहे हैं। तो इस प्रकार से अंतिम रूप से सिलेक्शन में मैं कुछ अपवाद को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे लोगों की यहां पर बात कर रहा हूं। तो इंटरव्यू में यहां पर सिलेक्शन होने के बाद फिर नाम आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है ना, हम खुद डिमोटिवेट होने लगते हैं, हम हमारी तैयारी में 100% नहीं दे पाते। मैं हमेशा जैसे कहता आया हूं कि अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज बड़ी ही जरूरी है, आपको स्पष्ट होना बड़ा ही जरूरी है ना। स्पष्ट होना बड़ा ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये तैयारी में कितना समय देने वाला हूं, कितने टाइम में मुझे प्रीलिम से यहां पर निकालना है, कितना समय मैं मेंस को दूंगा, कितना समय मुझे इंटरव्यू को देना है। इससे होगा क्या कि आपके माइंड में एक खाका, एक ढांचा रहेगा कि हाँ मुझे इतना टाइम देना है। इससे आप खुद को यहां पर 100% देकर तैयारी करेंगे। अन्यथा आप ऐसे ही अगर उदाहरणों में उलझे रहे कि प्री में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ, इंटरव्यू में नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे, तैयारी छोड़ने की सोचेंगे। एक तो आपने 1 से 2 साल लगा दिए तैयारी में, उसके बाद फिर तैयारी छोड़ने का सोचेंगे। तैयारी छोड़ने का जैसे ही सोचेंगे तो आपके मन में वो विचार आएंगे कि यार मैंने तो बहुत से लोगों को बोल दिया कि मैं तो डेप्यूटी कलेक्टर बनूंगा, डीएसपी बनूंगा, तहसीलदार बनूंगा, अब मेरा क्या होगा। तो इस तरीके से ये जो माया जाल है ना, ये बड़ा खराब है। यहां पर आप ऐसे उलझते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि अब इसके आगे का रास्ता क्या है। तो आपको बड़े ही ध्यान से, सबसे पहले तो अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं तो ये जो जोश वाला निर्णय है ना, इसको कभी मत लीजिए। मैं सिर्फ पीएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम की या जीवन में आप कोई भी निर्णय ले रहे हो तो जोश में निर्णय मत लीजिए। थोड़ा सा व्यवहारिक होइए, प्रैक्टिकल होकर निर्णय लीजिए। आप देखिए कि जो टॉपर है उनको भी देखिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि आखिरकार इस तैयारी में औसतन कितना समय लगता है।
जब आपको पता लगे कि हाँ 1 से 1.5 साल अगर मैं कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ यहाँ पर समय देता हूं तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आपको देखना है कि क्या प्रीलिम्स का सिलेबस, इसको मैं अच्छे से तैयार कर पाऊंगा या नहीं। आपने देखा कि हाँ प्रीलिम्स के सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से तैयार कर पाता हूं, मुझे इसके पेपर समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, दूसरी कंडीशन भी सही है। तीसरा आपको देखना है कि मेंस आंसर राइटिंग में जितनी स्पीड मुझे मेंस के लिए चाहिए, क्या इतनी स्पीड में बढ़ा सकता हूं या नहीं। पता लग रहा है आपके साथ समस्या है कि आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको कितना ही नॉलेज है, अगर आप नहीं लिख पाते तो मेंस का कोई औचित्य नहीं है। फिर आपने देखा कि क्या जो इंटरव्यू में जिस तरीके की पर्सनालिटी चाहिए, इस तरीके के जवाब मैं वहां पर दे पाऊंगा या नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा व्यवहारिक होकर, प्रैक्टिकल होकर यहां पर निर्णय लीजिए। अन्यथा क्या रहेगा कि आप अपने ही प्रश्नों में उलझ कर रह जाएंगे, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और मैं ये बात डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि बहुत से स्टूडेंट जिन्हें 5 साल, 6 साल, 7 साल इस तैयारी में हो जाते हैं, 10 साल तक तैयारी में हो जाते हैं, इसके बाद बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर आप पर बढ़ने लगता है। हर कहीं आपसे लोग जवाब मांगते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, और आप आपकी बातों को सामने कभी नहीं रख पाते, है ना। तो थोड़ा सा व्यवहारिक होकर निर्णय लीजिए। थोड़ा सा ये भी समझिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं 1 से 2% लोगों का ही सिलेक्शन होता है। और मैं इस प्रारंभ से ही कहता आया हूं कि सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी कर रहे हो तो यहां पर 100% के साथ कोई नहीं कह सकता, चाहे वह कितना ही पढ़ने वाला है, कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपका कार्य सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, आप संकल्पवान रह सकते हैं, लेकिन यह आपके हाथ में नहीं है कि आपका सिलेक्शन आप खुद करवा ले। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको परिश्रम पर ध्यान देना है, मेहनत पर ध्यान देना है, सिलेक्शन होगा या नहीं यह आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ये डाउट आपके मन में आ रहा है तो थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचने का प्रयास कीजिए। पहला तो मैं बहुत पहले से कहता आया हूं कि आपने तैयारी शुरू क्यों की थी, उस बात को जहन में रखिए, आपके मन में रखिए। इससे क्या होगा, आपके जो एक्शंस रहेंगे, आप जैसे कार्य कर रहे हैं, इस कार्य करने में स्पष्टता आएगी और आप आपका 100% दे पाएंगे। पहला कार्य तो ये करना है आपको। दूसरा क्या करना है कि अगर ये बात आपके मन में आती है कि तैयारी करके कोई गलती तो नहीं की, तो थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने तैयारी ही शुरू की है तो होगा क्या, 2-3 साल जब निकल जाते हैं ना, तो इसके बाद हमारे मन में बहुत से डाउट आते हैं कि यार मुझे वनडे एग्जाम की तैयारी कर लेनी थी, मुझे उस एग्जाम की तैयारी करनी थी। क्योंकि सिविल सेवा में अगर मैं बात करूं, एमपीपीएससी की बात करूं, तो एमपीपीएससी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है मन को मजबूत करना। 2 रास्ते हैं, आपको कहीं जाना है जो कि एक अनावश्यक कार्य है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि वहां पर जाना चाहिए, और एक कार्य है पढ़ना, तो अब आप किसे चुनेंगे। तो यहां पर मन को मजबूत करना बड़ा जरूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्पष्ट हो जाइए कि हाँ समय लग सकता है, और ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन होना निश्चित है। यह हो सकता है थोड़ा सा औसतन अन्य लोगों की अपेक्षा बाद में सिलेक्शन हो, लेकिन सिलेक्शन होना यहाँ पर निश्चित है। तो मेरे साथियों, आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट रहना है, आपको तैयारी क्यों करनी है इस बात को भी थोड़ा स्पष्ट रखना है, और आपके 100% देने के साथ तैयारी कीजिए। इस बात को भूल जाइए कि सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आपके जो कह सकते हैं, आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% भी दे पाएंगे, और आपकी तैयारी भी प्रभावशाली दिखेगी। तो साथियों, अगर आपके ऐसे ही कुछ डाउट है तो कमेंट कर बताएं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।